हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे खेल खिलाड़ी संबंधित 1 साल का लेटेस्ट अपडेट और ये पार्ट 1 है। इस वीडियो का मकसद है कि आपकी जो भी परीक्षाएं झारखंड संबंधित है, चाहे वह जेएसएससी सीजीएल हो या फिर आने वाला 14th जेपीएससी या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम, जहां भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं और उसमें खास करके झारखंड करंट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। यह वीडियो टू द पॉइंट बनाया गया और यह पार्ट 1 है स्पोर्ट्स से संबंधित। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2 भी आएगा और टू द पॉइंट यह रहेगा। पहली की तरह यह भी टू द पॉइंट रहेगा और इतना पढ़कर अगर चल जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। दूसरी बात, 2-3 बुक के अनुसार कुछ वेबसाइट के थ्रू इस वीडियो को बनाया गया है और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज स्पोर्ट्स संबंधित पढ़ते हैं। लेटेस्ट जो हाल फिलहाल में जो खेल खिलाड़ी संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसके बारे में जानते हैं। और यह टू द पॉइंट है, मैं बार बार बोलता हूँ। और इतना इतना ही जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही आपको जानने की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा। जैसा आप लोग का रेस्पॉन्स आया उस प्रकार से मैं करंट का वीडियो बनाऊंगा। तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सलीमा टेटे के बारे में। सबसे पहले सलीमा टेटे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हॉकी से संबंधित है। तो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इन्हें बनाया गया है और 2 वर्ष के लिए आपको एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट हमने पढ़ा। एक तो हॉकी टीम से किस खेल से संबंध है, तो पता होना चाहिए आपको हॉकी, और 2 सालों के लिए एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, 5वें हॉकी इंडिया की तरह से बेस्ट खिलाड़ी के रूप में भी पुरस्कृत किया गया। तो इनको जो 5वें हॉकी इंडिया की तरफ से बेस्ट खिलाड़ी के रूप में भी पुरस्कृत किया गया। तो 3 कीवर्ड है इसमें। पहला पॉइंट है कि किस खेल से संबंध है, तो हॉकी। दूसरा, 2 वर्ष के लिए एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तीसरा, ये पता होना चाहिए कि आपको 5वें हॉकी इंडिया की तरफ से इन्हें बेस्ट खिलाड़ी के रूप में पुरस्कृत किया गया। तो ये 3 पॉइंट पता होना चाहिए, कीवर्ड याद रख लीजिए, काम बन जाएगा। दनिश अंसारी, ठीक है, इनके बारे में बस 2 फैक्ट याद रखना है। ये पहली बात कि तीरंदाजी का राष्ट्रीय कोच है और खूंटी जिले से संबंधित है। बस 2 फैक्ट याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। दनिश अंसारी, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि दनिश अंसारी किस खेल से संबंध है, हाल फिलहाल चर्चा में रहा है, तो पता होना चाहिए तीरंदाजी से। और ये किस जिला से संबंधित है, तो खूंटी जिला से, ये पता होना चाहिए बस। अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला ये पता होना चाहिए कि कहाँ आयोजित हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। झारखंड ने कुल कितने पदक जीते, तो 4 जीते। ठीक है, 2 स्वर्ण में, 1 रजत में और 1 कांस्य में। ठीक है, याद रखना है कि 2 नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नाम याद रखना है कि जो विकास कश्यप 48 केजी में गोल्ड जीते और आदित्य गौरव 51 केजी गोल्ड। तो ये जो 2 नाम है, ये नाम याद रखिएगा, विकास कश्यप और आदित्य गौरव। ठीक है, तो अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड ने कुल 4 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। और ये नाम जरूर याद रखिएगा, विकास कश्यप और आदित्य गौरव दोनों ने गोल्ड जीता। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, भारतीय महिला ने भारतीय महिला ने फाइनल में जापान को हराया। ठीक है, पहली बात, किसको हराया, जापान को। कितना से हराया, तो 4-0 को हराया। ठीक है, और आयोजन कहाँ हुआ, तो रांची में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा न्यूज़ पुराना हो चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट अभी भी है। संगीता कुमारी ने पहला गोल की फाइनल में। ठीक है, मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम मोराबादी में यह मुकाबला हो रहा था। और जूही क्या थी, जूही हथिनी थी, ये हमारा शुभंकर थे। ठीक है,
एक्चुअली जूही के बारे में और कुछ जानना है तो ये जान सकते हैं आपकी, ये हथिनी पलामू की बेताल नेशनल पार्क की है और इस हथिनी का नाम जूही रखा गया है। जूही को 1981 में खरीदा गया था। ठीक है, तो इतना काफ़ी है इसके बारे में जानना। और हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी के बारे में इतना कुछ जान रहे हैं तो ठीक है। ये एक चीज़ और जान सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में झारखंड की तरफ से निक्की प्रधान थी, सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी ने, 3 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, और रांची में आयोजन हुआ था, 4-0 से हराया था जापान को। इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी है आपके लिए। 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलीट्स चैंपियनशिप के बारे में हम लोग जानते हैं। आयोजन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़। 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलीट्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ था। झारखंड ने कुल 5 पदक जीते इसमें। ठीक है, और 2 स्वर्ण से, 1 रजत से, 2 कांस्य से। ठीक है, सुजाना लकड़ा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 100 मीटर हर्डल्स में गोल्ड जीती थी, गोल्ड। और पार्थ कुमार ने 100 मीटर नए नए मीट में भी गोल्ड जीते थे। तो सुजाना लकड़ा, ये नाम याद रखिएगा। और पार्थ कुमार ने गोल्ड जीते थे एथलीट्स में। ठीक है, 100 मीटर में। तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ था और झारखंड ने कुल 5 पदक जीते। 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलीट चैंपियनशिप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पूर्णिमा महतो के बारे में। पद्मश्री इन्हें हाल फिलहाल में मिला है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और वर्तमान कोच तीरंदाजी की। डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि पूर्णिमा महतो किस खेल से संबंध है, तो तीरंदाजी से याद रखना है आपको। और इन्हें पद्मश्री मिला है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला गया। तो ये 3 फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो एग्ज़ाम चाहे वह रेंजर का हो या फिर 14th जेपीएससी का हो या फिर सीजीएल का ये हो, ये झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम जहाँ भी करंट स्पेशल सवाल आते हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सौरभ तिवारी नाम पता होना चाहिए, क्रिकेट से संबंध है। और ये हाल फिलहाल में संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, वरुण एरॉन ग्रेट बॉल क्रिकेट से संन्यास लिए। तो कम से कम नाम पता होना चाहिए और किस खेल से ये संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। सुब्रतो कप फुटबॉल गुमला इसमें विजेता रहा है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईपीएल ऑक्शन 2023, झारखंड के 3 युवा खिलाड़ी खरीदे गए। 3 कौन कौन है? तो रॉबिन मिंज गुजरात टाइटन से, सुशांत मिश्रा गुजरात टाइटन से, और कुमार कुसाग्र ये दिल्ली कैपिटल से। ये 3 नाम याद रखिएगा, जो 3 युवा खिलाड़ी खरीदे गए। बाकी एमएस धोनी, ईशान किशन भी झारखंड को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। सरिता कुमारी, ठीक है, सरिता कुमारी के बारे में जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। रांची में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग, तो सबसे पहले याद रखना है कि स से सरिता, स से साइकिलिंग। ठीक है, और चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती। तो याद रखिएगा, सरिता कुमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है साइकिलिंग के लिए। और साइकिलिंग में हमेशा ये गोल्ड जीतती रहती है या फिर कोई भी और पुरस्कार इन्हें कई बार मिल चुका है। तो सरिता कुमारी के बारे में पता होना चाहिए कि रांची में जो आयोजित हुई थी राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी सरिता कुमारी। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट है और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, थांग टा चैंपियनशिप, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि थांग टा एक्चुअली होता क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि झारखंड ने कुल 23 पदक जीते हैं थांग टा में। 5 स्वर्ण रहे, 6 रजत और 12 कांस्य। ठीक है, मेजबान झारखंड, मतलब कि यह इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन झारखंड में ही हुआ था और ये 5वें स्थान पर है झारखंड। ठीक है, और मणिपुर टॉप में रहा। बस इतना ही फैक्ट जानना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जान रहा है। तो क्या क्या हम लोग पढ़े? थांगटा चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल 23 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य। मेजबान झारखंड, मतलब ये झारखंड में आयोजन हुआ था। 5वें स्थान पर झारखंड रहा और टॉप कौन रहा? तो मणिपुर टॉप रहा। इतना आप जान रहे तो काफ़ी है, आपके सवाल इतने से ही बनने चाहिए। मनीषा क्रिकेटा जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक। ठीक है, तो इसमें जानना है कि आपको मनीषा करकेटा किस खेल से संबंध है? तो बॉक्सिंग याद रखिएगा। किस ज़िले से? तो सिमडेगा से। ठीक है, और इन्हें क्या मिला? तो रजत पदक मिला। किस में मिला? तो जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में। ये 2-3 फैक्ट है, अगर आप जान रहे हैं मनीषा करकेटा के बारे में
तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे अगर इनके बारे में सवाल अगर पूछा जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, दोस्तों को शेयर कीजिए, पूरा पॉइंट मिलेगा। बाकी भी का वीडियो आप पीछे भी देख सकते हैं। खेलो इंडिया वुमेन लीग साइकिलिंग में झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना। किसमें? तो खेलो इंडिया वुमेन लीग साइकिलिंग में झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना। झारखंड टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीते। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिएगा कि खेलो इंडिया वुमेन लीग चैंपियनशिप में झारखंड ओवरऑल चैंपियन रहा। अभी हाल फिलहाल में भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट हुआ था, कहाँ पे? तो रांची में हुआ था। ठीक है। अमीषा केरकेट्टा, ये भी जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक जीती है। किसमें? अमीषा केरकेट्टा जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में। ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजन हुआ था? गोवा में हुआ था। कब हुआ था? तो 4 नवंबर 2023 को हुआ था। और झारखंड ने कितने पदक जीते? तो ये 25 पदक जीते। ठीक है, 25 पदक। ठीक है। देखते शुभंकर मोगा था। झारखंड का रैंक कितना रहा? तो 20वां रैंक रहा। ठीक है, 20वां रैंक रहा। 6 स्वर्ण थे, 5 रजत थे और 14 कांस्य थे। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? 37वां राष्ट्रीय खेल पहली बार कहाँ आयोजन हुआ? गोवा में। शुभंकर क्या था? मोगा था। झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो 25 जीते हैं। ठीक है, और रैंक कितना था? तो 20 था। 25 कैसे कैसे? तो 6 स्वर्ण था, 5 रजत और 14 कांस्य। ठीक है। लॉन बॉल डबल्स में दिनेश कुमार प्लस सुनील बहादुर स्वर्ण पदक जीता। ये आप नाम जरूर याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, दिनेश कुमार और सुनील बहादुर। कि किस केस से संबंधित? लॉन बॉल से, डबल्स लॉन बॉल से याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो लॉन बॉल डबल्स में दिनेश कुमार और सुनील बहादुर ने स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, कहीं लिखा हुआ था तो बता दिया मैं। सरिता कुमारी नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय खेल से संबंध नहीं है, बट एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है, हम लोग आते हैं राष्ट्रीय खेल में फिर से नीचे। लॉन बॉल में पुरुष व्यक्तिगत रूप में सुनील बहादुर ने जीते और महिला व्यक्तिगत में छोटी कुमारी, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिवर्स में रिकवर में दीपिका कुमारी और रिकवर मिक्स में मृणाल चौहान और दीपिका कुमारी। तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय खेल भी से सवाल पूछा जा सकता है। नवंबर में हुआ था, तो लगभग 6-7-8 मंथ हो गया। लेकिन ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ये करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट 1 रहा। बताइएगा कैसा लगा। पार्ट 2 जल्द आएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि आने वाले समय में इस तरह वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।